सबसे पहले आप इंडियन आर्मी जिंदाबाद लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद बीएमओ किश्तवाड़ और सीएमओ किश्तवाड़ हाई हाई लिखिए। तहसील बोंजवा जो कि 35-40 हज़ार आबादी पे मुश्तमिल है, 9 इसकी पंचायतें हैं। इसकी एक पंचायत किथर है जिसकी सरहद जो है हिमाचल के साथ मिलती है। सबसे पसमानदा और दूर दराज पंचायत है जिसमें आज भी डिजिटल दौर के अंदर भी सड़क राब्ता जो है वो नहीं है। लोग आज भी पुराने ज़माने की जैसी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। मौसमी सूरत हाल जो है काफ़ी ख़राब रही इन दिनों। उस मौसमी सूरत हाल में छिंजाली एक ढोक का नाम है जहां एक लेडीज़ जो है एसटी की वो बीमार होती है और बीमार इतनी होती है वो ज़िंदगी और मौत की जंग जो है वो लड़ रही थी कि कब जो है वो इस दुनिया से वफात पा जाए। कोई भरोसा नहीं था, घर वालों ने भरोसा छोड़ दिया था। खैर उन्होंने एक वीडियो वायरल की, ऑडियो वायरल की कि हम बहुत परेशानी में हैं, रास्ते भी नहीं है, राशन भी नहीं है, हमारे पास एक बीमार है। बात जो है वो इंतज़ामिया और इंडियन आर्मी जो 26 RR का आर्मी कैंप पतनाजी का है वहाँ पहुँचे। उन्होंने कल की डेट में जो है एक हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम जो है किया जो तहसील बोंजवा में आया, लेकिन बदकिस्मती से उस जगह वो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया और वो मस्तूरात, वो खातून जो थी वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश और जंग जो है वो लड़ रही थी। खैर हेलीकॉप्टर वापस चला गया। कुछ मकामी लोगों ने उस लेडीज़ को अपने कंधों पे उठाकर जो है PHC नाली का रुख किया। इतने में 26 RR कैंप जो पतनाजी का है उनको जो है खबर लगी और वो दौड़ते हुए जो है उसके आगे गए और उन्होंने जो है अपने कंधों पर इस बियाबान जंगलों में और इन बियाबान दुश्वार गुजार रास्तों में उठाकर जो है PHC नाली शाम को पहुंचाया। मैं दाद देता हूं इंडियन आर्मी का, जितनी भी तारीफ इंडियन आर्मी की जाए उतनी कम है। उन्होंने इन दूर दराज इलाकों में कोई भी कसर जो है बाकी नहीं रखी। अगर सिक्योरिटी इंतजामात का देखा जाए वहाँ भी, और अगर लोगों के साथ हमदर्दी का मुजाहरा देखा जाए तो वहाँ भी उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। CMO किश्तवाड़ और BMO किश्तवाड़ के लिए हाई हाई क्यों लिखें? जब रात को उसको PHC नाली पहुँचाया गया, PHC नाली में जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ अमले और बिल्डिंग की कमी है। अमला दो चार आदमी जो हैं वो अपनी दयानतदारी और खुश असूली के साथ रात दिन मेहनत करके ड्यूटी देते हैं। इस PHC नाली में वाहिद एक डॉक्टर है और एक परमानेंट डॉक्टर था जो कल शाम को भी मौजूद नहीं था। और यहाँ का स्टाफ को जो है अटैच किया गया है, जबकि हायर अथॉरिटी की गाइडलाइन से है कि जितने भी अटैचमेंट हैं उनको वापस कर दो। लेकिन मैं BMO किश्तवाड़ और CMO किश्तवाड़ पर हैरान हूँ कि एक PHC है जिसमें 9 पंचायतों के लोग, 35-40 हज़ार आबादी के लोग जो हैं उनका जो है यही ट्रीटमेंट होता है। यही एक हमारी आखिरी आस और उम्मीद की किरण है जहाँ हम पहुँचते हैं और जहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो जिंदा वापस जाते हैं और अक्सर लोग जो हैं यहाँ से मर कर जो है वो वापस जाते हैं। इस बात का अफसोस है कि BMO किश्तवाड़ और CMO किश्तवाड़ जो है एक PHC को स्टाफ के साथ और पूरी बिल्डिंग के साथ फंक्शन नहीं करा रहे हैं। और इस दौर के अंदर, और मैं सरकार को भी बताना चाहूँगा कि सरकार को भी चाहिए कि ऐसे जैसे मौक़ों पर लोगों का साथ दें और देखें कि कहाँ मजबूरी है। एक PHC को फंक्शन कराना स्टाफ के साथ और बिल्डिंग के साथ वो सरकार से या जो है इंतज़ामिया से नहीं हो रहा है। और इलाके में कभी भी कोई हादसा अगर आता है, यहाँ बीमारों की लाइनें आती हैं और एक डॉक्टर जो है हमारे लिए यहाँ रखा है। अफसोस और अफसोस है, शर्म की बात है हम सब बोंजवाहियों के लिए और उन लोगों के लिए जो, और सबसे बड़ा अफसोस हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले लोगों का है जो घरों में जाकर डेवलपमेंट और तरक्की की और इस बोंजवा को जो है वो आसमान पर चढ़ाने की बात करते हैं और धोखे से वोट लेकर फिर जो है बोंजवा की तरफ वो नज़र नहीं देखते हैं और ऐसी परेशानी में वो यहाँ मुलाजिमों की ड्यूटी नहीं ले सकते हैं। मैं सरकार से बताना चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इन दूर दराज इलाकों के लिए जैसे पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस की सख्ती की गई थी उसी तरीके से बायोमेट्रिक अटेंडेंस की सख्ती की जाए और मुलाजमीन की ड्यूटी जो ली जाए। ऐसे में इतने मजबूर हो जाते हैं हम कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अगर हमें जाना पड़े, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़े, 60-70 किलोमीटर दूर जो है वो जाना पड़ता है। और एक PHC है जो हमारा सहारा है और उसको चाहिए BMO किश्तवाड़ और CMO किश्तवाड़ की उसको फंक्शनल बनाया जाए, वहाँ की मुलाजमीन की सख्ती से ड्यूटी ली जाए और यहाँ जो है डॉक्टर्स जो हैं तैनात किए जाए जो मजबूरी पे हमारे काम जो है आए। और मैं इंडियन आर्मी का फिर से एक बार शुक्रिया करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है बहुत सारे मौक़ों पे जो है इन दूर दराज इलाकों में लोगों का जो है साथ दिया। शुक्र। मज़ीद एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इमरजेंसी के लिए
इस दुनादी बोंजवा सड़क पे जो है मशीन लगाई गई, एमरजेंसी के लिए जो है रास्ता बहाल किया गया छोटी गाड़ियों के लिए, लेकिन अफसोस है मशीन फिर गायब है। अब बताते थे ये आएगा, वो मशीन आएगी, LNT आएगी, फलाना आएगा, फिस्ताना आएगा, ठेकेदार आएगा, डिपार्टमेंट आएगा, यहाँ कोई भी नहीं आया। पसली वैसी की वैसी है, छोटी गाड़ियाँ निकलती है, बड़ी गाड़ी इलाके में जो है वो सौदा जो है वो ख़त्म हो चुका है, लोगों को जो है यहाँ राशन नहीं है, पूरे दुकान जो है वो खाली हो चुके हैं। मैं इंतज़ामिया से और PMGSY डिपार्टमेंट से ये बताना चाहता हूँ कि फिर कल को ये ना बोलें कि भाई बोंजवा ही ऐसे हैं या तैसे हैं। फिर नाराज़ मत होना, हम सड़कों पे उतर आएंगे, फिर नाराज़ नहीं होना। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि आप जो है जल्द अज जल्द ये पसियाँ, ये पत्थर, ये नाले ठीक करके सड़क को जो है बेहतर बनाया जाए।